पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके 7 आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं कि पढ़ाई हमारे करियर के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी कई बार हम उतने अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। वह जैसे कई बार हमारा मन किसी चीज़ की वजह से विचलित डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या कई बार हमारा मूड सही नहीं रहता है, कई बार हमारे आसपास का माहौल या लोग सही नहीं रहते हैं, या फिर हमारे आसपास बहुत शोर शराबा होता है। तो ऐसे में चाहकर भी हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपना कर आप अच्छे से मन लगाकर और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट, पढ़ाई के लिए एक सही टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई करने से पहले अपना मूड ठीक रखो। पढ़ाई के लिए एक सही जगह चुनो। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लो। पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोटिवेशन करो। पढ़ाई से जुड़े लक्ष्य को जानो। कुछ चीज़ें से दूर रहो। देखो, आसपास का शोर शराबा, आसपास का माहौल सही न होने के कारण, थकान होने के कारण देखो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। आसपास का शोर शराबा, आसपास का माहौल सही नहीं होने के कारण, थकान होने के कारण, मूड सही ना होने के कारण, मोबाइल, टीवी, दोस्त, सोशल मीडिया या इन जैसी अन्य कई सारी मन भटकाने वाली चीज़ों के कारण, पढ़ाई को लेकर आपका लक्ष्य स्पष्ट होने के कारण, शरीर में किसी चीज़ की तकलीफ होने के कारण, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, कोई घाव या फिर तबीयत सही न होने के कारण, पढ़ाई के लिए एक सही टाइम टेबल बनाओ। अपने पढ़ाई के लिए जितना भी टाइम आप निकाल पाते हो उसके हिसाब से अपने लिए एक सही टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल बनाते वक्त कितने सब्जेक्ट हैं और उनमें से हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे पाओगे ये देखो, और उसके हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सही टाइम फिक्स करो। ऐसा करने से पढ़ाई करने के लिए आपकी एक सही मानसिकता बन जाएगी। और अगर टाइम टेबल को सही से फॉलो करके आप पढ़ाई करोगे, कुछ दिन पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई करने की आपको आदत लग जाएगी और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। पढ़ाई करने से पहले अपना मूड ठीक रखो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जब आपका मूड ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन कैसे लग पाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मूड खराब करती है, जैसे कि तनाव, नींद की कमी, आपके आसपास के कुछ नेगेटिव लोग, कुछ लगना, सोशल मीडिया या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़। इसके अलावा मूड खराब होने के कारण और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो आपका मूड खराब करती है। पढ़ाई करने से पहले मन को शांत रखें और अपने आप को रिलैक्स करें। किसी बात का तनाव न ले। नेगेटिव लोगों से, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखें। हर रोज अच्छी नींद ले, अच्छा और हेल्थी खाना खाएं और पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें। इससे आपका मूड ठीक रहेगा और फिर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। पढ़ाई के लिए एक सही जगह चुनो। आप पढ़ाई करने के लिए कोई ऐसी जगह चुनो जो शांत हो, क्योंकि आसपास की जगह जितनी शांत होगी उतनी अच्छी तरीके से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। पढ़ाई के लिए ऐसी जगह बिल्कुल न चुने जहाँ पर शोर शराबा है, या जिस जगह पर ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, या जहाँ पर आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि इन सब के कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लो। अगर आप बिना ब्रेक लिए लगातार पढ़ाई करते ही रहोगे तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। इसलिए 1 से 1.5 घंटा लगातार पढ़ाई करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक का ब्रेक लेना ही है। ब्रेक में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, अपने परिवार वालों से या दोस्तों से बात कर सकते हो, अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हो, या और भी ऐसी कई सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर से आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओ। पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोटिवेशन करो। मोटिवेशन की वजह से आपका मन शांत रहता है
और आपकी एकाग्रता कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और इस वजह से आपका पढ़ाई में मन लग पाता है। इसलिए आपको हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मोटिवेशन करना ही है। पढ़ाई से जुड़े लक्ष्य को जानो। वैसे हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्जाम में टॉप करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए या अपना कैरियर बनाने के लिए। ना तो कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई करने का उद्देश्य पर्पज यानी कि पढ़ाई करने से जुड़े अपने उस लक्ष्य को जानना होगा और खुद से यह सवाल करना होगा कि आप पढ़ क्यों रहे हो और पढ़ाई करने से आपको क्या हासिल होगा। तो यह बात खुद को पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के आप एक सही डायरेक्शन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपका मन भटका रहेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर आप गंभीर नहीं रह पाओगे और इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। इसीलिए पढ़ाई करते समय यह ध्यान में रखो कि पढ़ाई करके आप किस लक्ष्य को पाना चाहते हो या फिर पढ़ाई करके आपको क्या मिलेगा। ये सबसे पहले अपने मन में स्पष्ट कर लो। इससे पढ़ाई करने का असली मकसद आपको पता चल जाएगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर रह पाओगे और इस वजह से आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। कुछ चीजों से दूर रहो। पढ़ाई करते समय जिन चीजों की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है या जो चीज़ें आपका मन भटकाती है, वैसे कि मोबाइल या टीवी, सोशल मीडिया, दोस्त या जिन चीज़ों से आपको परेशानी होती है, उन सभी चीज़ों से आप दूर रहें ताकि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सके। तो आज इस वीडियो के जरिए से हमने जाना कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोटिवेशन के जरिए आपने अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना होगा। हमें पढ़ाई करने का असली उद्देश्य जानना होगा, एक सही समय चुनना होगा और उस समय के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना होगा। पढ़ाई से अब पहले अपने मूड को ठीक करना होगा, मन को भटकाने वाली चीज़ों से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना होगा और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान थका हुआ महसूस करने पर बीच बीच में ब्रेक लेना होगा। इन सब चीज़ों को फॉलो करने से हम अच्छे से पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।